और विस्तार से खबरें अब आपको बताते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ गैंगस्टर अतीक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शाइस्ता के 3 गुर्गों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शाइस्ता परवीन के लोकेशन की पूछताछ हो रही है। फिलहाल पुलिस को शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जिन 3 गुर्गों को पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के गुर्गे हैं, उसके बेहद करीबी हैं और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस की ये कोशिश है कि शाइस्ता परवीन तक पहुंचा जाए। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी और वो भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रही है, उसकी तरफ से भी मदद की गई थी, प्लानिंग प्लॉटिंग में उसकी भी हिस्सेदारी थी। इनाम शाइस्ता परवीन पर घोषित है और शाइस्ता परवीन के 3 गुर्गे बताया जा रहा है कि पकड़े गए हैं। उनसे फिलहाल पूछताछ टीम कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है शाइस्ता परवीन के बारे में कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां है। गैंगस्टर अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन। जानकारी पर ले लेते हैं। राघवेंद्र पांडे लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले राघवेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं। राघवेंद्र, कितनी बड़ी गिरफ्तारी माना जाए? शाइस्ता परवीन के बेहद करीबी ये 3 बताए जा रहे हैं, इनके बारे में और क्या पता चल पाया? क्या इनका पूरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को और एसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, इस समय शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद माफिया की पत्नी है, वो उसके ऊपर 25,000 इनाम घोषित किया गया है और वो अभी भी फरार है। सूचना मिली है कि जल्द ही इनाम की राशि बढ़ा दी जाएगी, चाहे वो 50,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए तक हो सकता है। देखिए, अगर मैं आपको शाइस्ता परवीन के बारे में बताऊं तो इस उमेश पाल पूरे हत्याकांड मामले में शाइस्ता परवीन ही मेन मास्टरमाइंड है, क्योंकि अतीक अहमद लगातार जेल में बैठा हुआ है। उसका भाई जो पूर्व में विधायक था अशरफ, वो बरेली के जेल में है। उसके 2 बेटे अतीक अहमद के, एक बरेली जेल में और एक नैनी जेल में है। असद के साथ शाइस्ता परवीन ने पूरा प्लान बनाया है। उमेश के हत्या का पूरा प्लान शाइस्ता के जानकारी में बना है। इसका प्रमाण देखो 3 वीडियो से मिलता है। पहला एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसमें खुद शूटरों के पास शाइस्ता परवीन अपने लोगों के साथ जाती हुई दिख रही थी और जो मुख्य वो सब वांटेड लोग हैं, जो लोग उस पूरे हत्या में जो लोग शामिल थे, पहला ये वीडियो था। दूसरा क्या, एक व्हाट्सएप ग्रुप जब बरामद हुआ, एसटीएफ के हाथ लगा, उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच पुलिस के हाथ लगा, उसमें कहा गया कि उस ग्रुप में 20 लोग थे। उन 20 में सीधा संबंध परवीन से था, सीधा शाइस्ता परवीन से था। और तीसरा जो मामला है, जो 1-1 लाख रुपए शूटरों को दिया गया, सिम कार्ड खरीदी गई, पूरी व्यवस्था की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 मामले जो पुलिस के हाथ लगे हैं, इससे साबित होता है कि शाइस्ता परवीन को पूरा षड्यंत्र के बारे में जानकारी थी और पूरे षड्यंत्र को कहां से कैसे बुना गया, इसके पीछे भी शाइस्ता परवीन का हाथ था। देखिए, अतीक अहमद लगातार जेल में बैठा हुआ है। उसका जो छोटा भाई है अशरफ, वह भी जेल में है बरेली के। लेकिन ये जो इसका बेटा असद जो फरार है, जिसकी लाश लोकेशन नेपाल में मिली है, जो भारत छोड़ चुका है, जो इस समय छुप के डर से उत्तर प्रदेश पुलिस से भाग रहा है। बिल्कुल, असद की तलाश में अलग अलग जगहों पर, न सिर्फ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में छापेमारी चल रही है। आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर पूरे केस से जुड़ी हुई बता देते हैं। माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर्स की तलाश जारी है, तेज हो गई है। मेरठ में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं। 5-5 लाख के इनामी शूटर्स की लोकेशन मिली है, बताया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में इनामी शूटर्स की लोकेशन ट्रेस की गई है। एसटीएफ और एटीएस की टीमें दबिश ले रही हैं। आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पंकज का रुख कर लेती हूं मैं, जो कि मेरठ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, मेरठ से बताया जा रहा इनपुट्स मिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और कौन कौन से जिले से क्या इनपुट मिला है, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस वक्त आज हम पहुंचे हैं जो अतीक अहमद है। अतीक अहमद के जो बहनोई हैं उनके आवास पर, और वो गली दिखा दूं जहां अतीक अहमद के जो बहनोई रहते हैं। और जिस दिन से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसी दिन से जो इनके बहनोई हैं वो भी यहां पर फरार हैं। और दूसरी चीज, जो मेरठ पुलिस है या एसटीएफ है वो लगातार घर पर आती है, लोगों से पूछताछ करती है और उसके बाद चली जाती है। और मेरठ में गहन चेकिंग देर रात से, क्योंकि लगातार जब जो गुड्डू मुस्लिम है वो यूपी वेस्ट की तरफ ही फरार हुआ था, चाहे उसमें सहारनपुर हो, मेरठ हो, बागपत हो, इन जिलों की तरफ ही वो फरार हुआ था, जिसमें जो है एसटीएफ को लगातार उसकी तलाश है। जी, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त की बता देते हैं अपने दर्शकों को। मेरठ से देखिए बड़ी खबर, सबसे बड़ी बता दें, हिरासत में अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक लिया गया है। मेरठ निवासी अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक से एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। अतीक के शूटर अक्सर मेरठ आकर छिपते थे। खबर मिलने पर पुलिस ने पूरा चेकिंग अभियान चलाया। मेरठ से ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। पंकज इस पर मेरे साथ मेरठ से चूंकि बने हुए हैं, इसलिए उन्हीं से सवाल कर लेती हूं। पंकज, अखलाक बहनोई, क्या इसी का जिक्र इससे पहले आप कर रहे थे? देखिए, ये तो तय है कि जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, सभी गुर्गे और जितने भी करीबी और सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, सभी भागे भागे फिर रहे हैं इधर उधर। बिल्कुल, जो अतीक के जो बहनोई हैं वो मैं आपको दिखा दूं एक बार गली, वो इसी गली में वो रहते हैं और उनकी गिरफ्तारी जरूर कर ली गई है। एसटीएफ है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में क्या चीजें सामने निकल के आती है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी वेस्ट की बात करें तो मेरठ एक ऐसा है कि कहीं देश के किसी भी कोने में क्राइम हो, लेकिन वो मेरठ से जरूर जुड़ता है। तो वो ऐसा ही नहीं है कि जो गुड्डू मुस्लिम है, यूपी वेस्ट की तरफ फरार हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका मेरठ से भी लिंक जुड़ सकता है। क्योंकि जो अतीक अहमद के जो बहनोई है वो मेरठ में रहते हैं और एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। जी, चलिए ठीक है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। अतीक के शूटर्स तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। तलाश में टीम्स लगातार जुटी हैं। दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है टीम्स को। मेरठ में गुड्डू को पनाह देने वाले से पूछताछ हो रही है। अतीक के गुर्गों के मददगारों के ठिकानों पर भी टीम्स रेड कर रही हैं। विकास मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूं, जो कि मेरे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विकास, प्रयागराज में ही चूंकि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यहीं पर सारे शूटर्स एकजुट हुए थे और गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई गई थी उमेश पाल पर। उसके बाद अलग अलग ठिकाने अपने लगातार बदल रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन सी, कितनी बार इन लोगों ने अपनी जगहें बदली हैं? कहां कहां पर जो टीम्स हैं वो छापेमारी कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार यूपीएसटीएफ और प्रयागराज पुलिस छापेमारी कर रही है। कई जनपदों में जो यूपी के ही कई जनपद हैं उन पर, जहां पर माफिया थी अहमद के करीबी और जो उनके गुर्गे के करीबी थे, उनके घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। कल की छापेमारी में जो नैनी सेंट्रल जेल में भी लगातार अली की बहरिक की जांच की गई थी। एक जो बागपत का अपराधी था उसकी बहरिक की जांच की गई थी। वहीं बात की जाए तो जो प्रयागराज की क्राइम ब्रांच है उसने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जो शूटर जो गुलाम है उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया गया, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, बातचीत की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी इलाके के एक जो सपा नेता था उसका भी करीबी मुंहबोला बेटा गिरफ्तार हुआ है, उसको भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो साफ तौर पर जितने इनपुट मिल रहे हैं, लगातार जो माफिया थी अहमद, उनके करीबियों को जो पनाह देते थे, जिनके घर पर उनको संरक्षण मिला था, उनके यहाँ लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं बात की जाए तो पूरे हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड लेडी डॉन जो शाइस्ता परवीन है वो लगातार फरार है। उसके ऊपर अब जो प्रयागराज पुलिस है वो इनाम बढ़ाने की अनुमोदन की है। बात की जाए तो जो आईजी प्रयागराज है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे हैं, जितनी गैंग है, चाहे वो अवैध साम्राज्य हो, चाहे अवैध जो गाड़ियों को पासर गैंग जो सक्रिय है, अवैध प्लाटिंग का जो जिक्र किया गया है, लगातार जितने इनपुट मिल रहे हैं सभी को वो नेस्तानाबूद करेगी यूपी पुलिस। और साफ तौर पर बिल्कुल, और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की पूरी कार्रवाई चल रही है। तलाश में पूरे तरीके से एसटीएफ और एटीएस की टीम जुटी है। आप मेरे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं इस पूरे मामले में। अगली बड़ी खबर क्या मिल रही है ये आपको बता देते हैं। देखिए, कनेक्शंस अलग अलग जगहों से जुड़कर सामने आ रहे हैं। नेपाल और थाईलैंड में भी एसटीएफ की टीम पहुंची है, छापेमारी कर रही है। शूटर्स को पकड़ने के लिए एसओजी एसटीएफ की टीम मौजूद है।
यूपी में पुलिस की 22 टीमें लगी हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार में भी चल रही है छापेमारी। इसके अलावा झारखंड, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र सभी जगहों पर रेड की जा रही है। 13 राज्य जहां पर टीम्स अलग अलग पहुंची हुई हैं, छापेमारी कर रही हैं। मैं अब जतिन रावल का रुख कर लेती हूं, जो कि मेरे साथ साबरमती गुजरात से जुड़े हुए हैं। गुजरात में भी जतिन टीम्स पहुंची हुई हैं, वहां से क्या कनेक्शन सामने आया? चूंकि साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है, यहीं पर पूरी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई थी। और कनेक्शंस ना सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि थाईलैंड और नेपाल का क्या कनेक्शन है, ये भी बताइए जतिन। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, साबरमती का जो कनेक्शन है उसकी अगर बात करें तो साबरमती से ही जो पूरा जो नेटवर्क था वो अतीक अहमद जो था, जैसे यूपी में नैनी बरिवाल में भी जिस तरह से जेल के अंदर से वो नेटवर्क पूरा जो था वो संचालित कर रहा था, ठीक उसी तरह का जो उसने साबरमती जेल के आसपास में भी जो है उसने पूरा अपना एक नेटवर्क जो था वो बना के रखा था। खास करके अगर बात करें तो उसके 10 से ज्यादा गुर्गे थे, उन्होंने साबरमती जेल के आसपास में किरायों पे मकान ले रखा था। एक दो लोगों ने तो फ्लैट खरीद भी रखे थे, क्योंकि जब भी अतीक अहमद से मिलने के लिए अगर कोई भी लोग आते थे, अगर बाहर से कहीं से भी मिलने के लिए उनको आते थे, तो सबसे पहले उन गुर्गों का कांटेक्ट करते थे और उनके द्वारा वो जो थे वो साबरमती जेल के अंदर उनको ले जाया जाता था। और खास करके जब अतीक अहमद को भी जब किसी से मिलना होता था, तब वो भी इन गुर्गों के द्वारा वो अपना कम्युनिकेशन था वो करता रहता था। यानी यूपी एसटीएफ और जो यूपी पुलिस है वो दोनों मिलकर लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से गुजरात के अंदर अलग अलग जगहों पर साबरमती जेल के आसपास छापे मार रहे हैं। उसमें 10 से ज्यादा उन लोगों ने मकान जो थे वो मकान भी उन लोगों ने ढूंढ लिए, लेकिन मकान जो है वो अभी खाली पड़े हैं, क्योंकि जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तब से गुर्गे जितने थे वो जी ठीक है जतिन, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, एक एक कर सभी लोगों तक कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस और एसटीएफ की टीम, एटीएस की टीम पहुंच रही है। गैंगस्टर अतीक के शूटर्स के लिए 3 टीमें डेडिकेटेडली काम कर रही हैं। 3 टीमें कॉल डिटेल्स और सर्विलांस के लिए लगी हैं। 4 टीमें पूछताछ और तलाशी में हैं। कई अधिकारी अहम जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। कुछ अधिकारी कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगे हुए हैं। तो जितने भी लोग लगाए गए हैं पूरे मामले की तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन सभी की जिम्मेदारियां बाकायदा तय की गई हैं। कौन क्या पता लगाएगा, जिससे जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा हो सके, जो शूटर्स हैं उन तक पहुंचा जा सके, जो इनामी हैं, जो एक एक शख्स इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहा है, उन सब तक पहुंचना है। ये बड़ा चैलेंजिंग भी हो रहा है, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है, अंदर खाने जानकारी है कि जो शूटर्स हैं वो अपनी जगह भी बदल रहे हैं, अपनी लोकेशन बार बार चेंज उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में बड़ी चुनौती भी संजय ये बनता जा रहा है टीम्स के लिए, लेकिन जिम्मेदारियां तय हैं। कौन लोकेशन ट्रेस करेगा, कौन कड़ी से कड़ी जोड़ेगा, कौन मोबाइल की जो जांच पड़ताल है वो करेगा, कैसे जो पूरी जांच पड़ताल है आगे पहुंच रही है। तकरीबन 150 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अधिकारी हैं जो इस पूरे वर्क को कर रहे हैं, और साफ तौर पर उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पे ये जितने भी माफिया हैं इनको खोज निकालना है, चाहे वो पाताल के अंदर क्यों न हो। अगर मैं नेपाल की बात करूं, बहराइच की बात करूं, नानपारा की बात करूं, तो ये साफ तौर पे पहले दिन से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से अधिकारी भी इसी पे वर्क कर रहे हैं, कि जहां जहां अतीक का साम्राज्य रहा है, जहां जहां अतीक के अपने जानने वाले लोग रहे हैं, जहां जहां अतीक के अपने पार्टनर्स रहे हैं, हर जगहों पर एसटीएफ की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और साफ तौर पे ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निश्चित तौर पे कोई जरूर पनाहगार ऐसा है जो बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि एक भी गुंडा बदमाश छोड़ा ना जाए। एक और बड़ी खबर, माफिया अतीक के बेटे अली की बैरक में तलाशी ली गई। जांच टीम ने अली अहमद से कई सवाल पूछे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के सवालों को अली ने टाल दिया, बाकी सभी सवालों का अली अहमद ने जवाब दिया। प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है अली अहमद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है। हमारे सभी रिपोर्टर्स जो मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस पर जानकारी देने के लिए।